सलाम व आदाब स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज नंबर 14.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। Calculate the median age if the policies are given only to persons having age 18 years onward but less than 60 years। कहते हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो एक डेटा रिकॉर्ड करता है 100 पॉलिसी होल्डर्स का और कहता है कि कैलकुलेट द मीडियन निकालो, मीडियन एज निकालो कि अगर जो हमारे पास पॉलिसी होल्डर्स पर्सन्स हैं उनकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा और 18 साल से लेकर कितनी है 60 साल से बिलो है। तो हमें डेटा दिया हुआ है एज इन ईयर्स जो है वो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। तो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ये ये हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 100 दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है बल्कि ये क्या है ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नीचे लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा एज इन ईयर्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ जी जो क्लास इंटरवल था ये नहीं दिया था लेकिन हमने इसको क्लास इंटरवल की शक्ल में लिखा। हमने लिखा कि 18 साल से 20 साल तक कितने हैं। तो फिर हमने नीचे लिखा कि हाँ जी फिर 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास 2, कितनी आ रही है 2 आ रही है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट है 6, फिर हमारे पास है जी 24, फिर है जी 45, 78 और फिर क्या है 89, 92, 98 और लास्ट वन इज 100। ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है। अब फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए जब हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे तो तब हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते थे ऊपर से नीचे के लिए। लेकिन जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को तो तब क्या करना है कि तब सब्ट्रैक्ट करते जाना है। पहले हम ऐड करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए लेकिन अब हमने क्या करना है फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए सब्ट्रैक्ट करते जाना है। लिखेंगे 2 का 2, ये आ जाएगा हमारे पास 6 - 2 = 4। फिर आ जाएगा हमारे पास 24 - 6 = कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर कितना आएगा 45 - 24 = कितना आ जाएगा 1, 2। अब कितना आ जाएगा 78 - 45 3, 3। अब 89 - 78 = 1, 1। अब 92 हमारे पास आ रहा है। अब कितना 92 आ रहा है। थोड़ा हम इसको नीचे लिखेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लास इंटरवल के सामने रहे। तो 45 - 24 कर लिया हमने। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 78 - 45 = 3, 3, 33। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 89 - 78 तो कितना बन जाएगा ये इज इक्वल टू 1 1 11।
अब हमारा कितना आ गया 92 आ गया माइनस 89, तो कितना बन गया 12 में से 9 तो बाकी 3, बाकी 0 में से 0 तो बाकी 0 यानी 3 बचेगा। और अब हमारे पास कितना आ गया 98 माइनस 92 इज इक्वल टू 6, और लास्ट वन इज 100 माइनस 98 इज इक्वल टू 2। तो ये निकल गई हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या क्या आ गई 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6 एंड 2, ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन निकालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले मीडियन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा मीडियन का फॉर्मूला कि ये होता है हमारे पास L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब जो टर्म्स इसके अंदर यूज हो रही हैं सबसे पहले हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि L क्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि n अपॉन 2 क्या है। हमारा n कितना है, n हो गया कि नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं टोटल, तो वो हैं 100। कितने हैं, वो मीन्स के समीशन एफ आई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू कितने आ गए 100, कि जब हम फ्रीक्वेंसी का सम टोटल जो है वो कितना आ रहा है, वो 100 आ रहा है, और समीशन एफ आई को ही एन भी कहते हैं। तो हमने लिखा एन अपॉन 2 कितना आ गया हमारा, एन अपॉन 2 आ गया जी हमारा 100 अपॉन 2 कर दो, 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50, मीन्स के n अपॉन 2 जो हमारा आ गया ये हमारा 50 आ गया। फिर आ गया हमारा इसके बाद हम देखेंगे कि L क्या है, L क्या है। तो L देखनी है हमने लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी आ रही है। तो मीडियन क्लास वो होती है कि जिस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में n अपॉन 2 लाई कर रहा है, वो उसके पीछे जो क्लास इंटरवल होगा वहां पे एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, और जो लोअर लिमिट होती है उसको L कहते हैं। तो देखिए 50 आया हमारे पास, तो 50 कहाँ पे आएगा 50, क्योंकि 45 छोटा है, 78 में ही 50 होगा। इसका मतलब है ये वाला जो हमारा क्लास इंटरवल आ रहा है इसमें ये हमारी मीडियन क्लास होगी। और मीडियन क्लास में यानी यहाँ पे हम लिख भी सकते थे कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी आ गई। हम लिखते थे यहाँ पे कि हाँ जी मीडियन क्लास जो है हमारी, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 35 to 40 और 35 to 40। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा L कितना है, तो L इसमें ये 40 जो है ये अपर लिमिट है, और ये 35 जो है ये लोअर लिमिट है, और लोअर लिमिट को L कहा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा L जो है वो 35 आ गया। अब L के बाद जो जो टर्म्स हमें यहाँ पे आ रही है मेथड में वो हमने सारी एक्सप्लेन करनी है। अब हमारी CF आती है कि CF क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CF सिंबल किसके लिए रखा गया है। ये है जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी मीडियन क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है उससे पहले बिफोर जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहते हैं CF। क्या कहते हैं, CF कहते हैं। तो इसका मतलब है हमारा CF जो आ गया वो आ गया 45। अब एक चीज हमने और डिस्कस करनी है कि वो क्या है, तो वो है जी हमारा F। क्या है, F, क्योंकि यहां हमें दिया है F कितना होगा। F सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि F यहाँ पे जो यूज हो रही है टर्म ये किसके लिए हो रही है, तो ये होती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है मीडियन क्लास की उसको F कहते हैं। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ये हमारी मीडियन क्लास है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, और ये 33 जो आ रही है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। इसलिए हम लिखेंगे कि
f जो होगा हमारा वो 33 होगा। अब f भी हमने निकाल लिया। अब हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, एक हमारे पास अभी h है। क्या है, h, कि हमारा h कितना होगा जी, h कितना होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए h जो है ये यहाँ पे किस टर्म के लिए यूज हो रहा है, तो सिंबल किसके लिए ये यूज हुआ है यहाँ पे। तो h जो होता है ये होता है हमारा क्लास साइज। और क्लास साइज आपने देखना है कि हमारा क्लास साइज कितने कितने का है। जो हमारा क्लास इंटरवल आ रहा है, क्लास इंटरवल में जो गैप है वो कितने कितने का है। जैसे 22, 25, 25 टू 30, 32, 35, 5 का गैप है, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आ गई सपोज 25 और 20 आ गई हमारी लोअर लिमिट। तो हम लिखेंगे कि 25 माइनस 20 तो 5 बचेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो h होगा वो 5 के बराबर होगा। जब h हमारा 5 के बराबर होगा तो अब हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अब हम ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज आ गई वो हमने सारी की सारी फाइंड कर ली। अब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे मीडियन के फार्मूले में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा जो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ से बोर्ड को साफ कर लेते हैं, तो मीडियन निकालना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास हम इसको ही आगे ले लें कि हमारा मीडियन जो है वो L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच के बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे कि L कितना आ गया, L हमारा आ गया 35। हम लिखेंगे 35 प्लस लिखेंगे हम n/2, हमारा n/2 आ गया कितना 50। यहाँ पे हम लिखेंगे 50 माइनस CF को, ये आ गई हमारी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, वो आ गई 45। लिखेंगे 45 अपॉन लिखेंगे F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो आ गई 33 के बराबर। लिखेंगे 33 इंटू लिखेंगे हम H आ गया हमारा क्लास साइज, वो आ गया 5 इंटू 5। अब क्या लिखेंगे हम कि अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं थोड़ा। 35 प्लस 50 माइनस 45 5 अपॉन 33 इंटू कितना बच गया 5 इंटू क्या लिखा हमने यहाँ पे 5 लिखा जी। अब 35 प्लस 5 इंटू 5 हो गया 25 अपॉन 33 इज इक्वल टू, अब जब हम 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आया ना 35 प्लस आएगा हमारे पास 0.76, कितना आएगा 0.76। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आ जाएगा ये 35.76 जो